देखो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि इफ tan a इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन देन शो दैट साइन a cos a इज इक्वल टू रूट टू अपॉन फोर, ये शो करना था। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका समझते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, अगर मुझे साइन a और cos a की वैल्यू निकालनी तो साइन a क्या होता है p बाय एच और cos a क्या होता है b बाय एच। यानी अल्टीमेटली मुझे वैल्यू किसी निकालनी है p इंटू बी बाय एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? रूल हमारे पास वही पुराने वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करो। देखो सबसे पहले tan को क्या लिख सकते हैं, रूट टू माइनस वन अपॉन वन। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए हो गया रूट टू माइनस वन और बेस क्या हो गया वन। समझ गए होगे एक्स क्यों लगाया था, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब h की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूले के हिसाब से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू प्लस वन। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर फोर माइनस टू रूट टू। ठीक है, विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लेके आ जाओ एल एच एस, इस एल एच एस को मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है एक्स रूट टू माइनस वन। ठीक है, बेस क्या दिया हुआ है वन एक्स, तो यानी एक्स लिख देते हैं। अच्छा, अपॉन एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अच्छा आगे तुम्हें कुछ नजर आ रहा होगा कटता हुआ, तो एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा रूट टू माइनस वन और नीचे क्या बचेगा फोर माइनस टू रूट टू। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है नीचे, हम टू कॉमन निकाल लेंगे। जैसे टू कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा टू माइनस रूट टू और ऊपर क्या बचेगा रूट टू माइनस वन। ध्यान से देखो इस वाले ब्रैकेट में फिर से रूट टू कॉमन दिख रहा है, तो वहां से फिर से रूट टू भी निकाल देंगे। रूट टू जैसे निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा रूट टू माइनस वन और ऊपर क्या था ऑलरेडी रूट टू माइनस वन। रूट टू माइनस वन से रूट टू माइनस वन कट हो गया, क्या बचा वन माइनस टू रूट टू। इसको वापिस रैशनलाइज कर दो। ठीक है, ऊपर आ जाएगा रूट टू और नीचे क्या आ जाएगा फोर। ये हो गया हमारे लिए आंसर। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो अपने सिलेबस में 5 एंगल दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले हमने टेबल का एक लेआउट रेडी कर लिया। अब टेबल को फॉर्म कैसे करते हैं पहले मैं तुम्हें ये सिखा देता हूँ, फिर आने वाले टाइम में तुम्हें टेबल पूरी याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ये वाला एंगल है 30, 45, 60, ये तीनों एंगल तुमको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो टेबल फॉर्म कैसे करते हैं याद रखो। सबसे पहले क्या करो, एक ऐसा लेआउट रेडी करो, फिर यहाँ लिखो 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। ये ट्रिक है एक टेबल को याद करने की। और सबका अंडर रूट ले लो। देखो 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 0 और 0 का अंडर रूट 0, तो साइन में वैल्यू डाल दो 0। ठीक है, 1 अपॉन 4। ठीक है, तो फिर क्या होगा 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2। इसको काटेंगे 2 और 4 कटेगा, कितना आएगा 1 बाय 2, उसका अंडर रूट निकाल लो 1 बाय रूट 2। यहाँ पर कितना आएगा रूट 3 बाय 2, 4 से 4 कट जाएगा 1, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। देखो साइन की टेबल रेडी हो जाएगी। जैसे ही साइन रेडी हो गया तो साइन का जो लेफ्ट टू राइट है, साइन का लेफ्ट टू राइट कॉस का राइट टू लेफ्ट होता है, यानी उल्टा लिख दो बस। यहाँ पर लिखो 1, यहाँ लिखो रूट 3 बाय 2, यहाँ लिखो 1 बाय रूट 2, यहाँ लिखो 1 बाय 2 और यहाँ लिखो 0। ठीक है, अच्छा साइन आ गया कॉस आ गया। tan क्या होता था तुम्हें याद होगा, tan होता था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड करते हैं। चलो 0 अपॉन 1 क्या होता है 0,
इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। दोनों को डिवाइड करो, सेम है इसलिए आंसर आएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर √3। यहाँ पर देखो 1/0, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो साइन कॉस टैन आ गया। अब हमें पता है रेसिप्रोकल क्या क्या होता है कि साइन थीटा जो है वो 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे साइन अगर 0 है तो 0/1 यानी 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 2 √2, 2/√3, 1/1। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, 1/1, 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। कॉट क्या था, tan का रेसिप्रोकल था तो 0/1 यानी 1/0 यानी यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। √3, 1, 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, देखो 1/ नॉट डिफाइंड क्या होता है, वो होता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, टेबल इस तरह से रेडी करते हैं। एक बार तुम अपने आप वापस ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, ये टेबल भी ना देखे, और धीरे धीरे याद करने की भी कोशिश करो। साइन कॉस टैन की वैल्यू एटलीस्ट, वो भी 30, 40, 60 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, अगर इतना याद हो जाएगा तो बाकी टेबल तो हम लोग वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो टेबल सीखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेबल बेस्ड 5 से 6 टाइप्स आती हैं, हम हर टाइप कवर करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखना। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। थोड़े कुछ क्वेश्चंस के लिए, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के लिए टेबल खोल के रखो और टेबल सामने रख के वैल्यूज पुट करो बस। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3, 2 √2, यहाँ पर आएगा 1 और आ गया 2√2। दोनों के एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2√2 यहाँ आ जाएगा, √3 -1। ठीक है, देखो क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर हमने सीखा था कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखते, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना तो सबको आता है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √2 कितना होता है, √6 माइनस √2 अपॉन √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। ये हो गया आंसर। देखो इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस मैं तुम्हें इसलिए करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो लॉजिक में कोई चेंज नहीं। 4, देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है 1/2, तो साइंस में 30 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, लॉजिक समझ में आया, बस यहाँ पर डाल दो 1/2 का स्क्वायर। cos 60 क्या होता है, 1/2, फिर से उसका स्क्वायर -3। cos 45 क्या होता है, 1/√2 उसका स्क्वायर। और sin 90 क्या होता है, sin 90 होता है 1, तो 1 उसका स्क्वायर। तो वैल्यूज डालेंगे, ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 -3, 1/2 माइनस 1/2। यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कट गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2/4 माइनस 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, देखो सेकेंड टाइप बहुत ही आसान सा टाइप है। इसमें क्या होता है, थीटा गिवन होता है। जैसे मान लो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, वेरीफाई करना है कि cos 2θ = ठीक है, ये वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, LHS लेते हैं और RHS लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, चलो cos 2θ दिया हुआ है तो cos 2 और थीटा कितना था, 30 डिग्री था, यानी 2 × 30 कितना हो जाएगा, cos 60। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि cos 2θ को वो ऐसा समझ लेते हैं 2 cos θ, ये बिल्कुल गलत है। ये जो 2 है वो सिर्फ एंगल के सामने है, cos के सामने नहीं है। मतलब 2 cos θ जो है वो cos 2θ के बराबर नहीं होता। ठीक है, चलो cos
60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो LHS का आंसर कितना आ गया 1/2। अब RHS पे आते हैं, 1 माइनस tan थीटा कितना, tan 30 कितना है 1/√3, तो 1/√3 और ऊपर क्या रखा स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 ऊपर क्या रखा स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 1 प्लस 1/3, यहाँ और यहाँ 3 LCM आ जाएगा, 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर बचा, नीचे बचा 4, 2/4 कितना होता है 1/2, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड साइन 75। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यूजिंग साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन। ठीक है, CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन 2010 में, CBSE 2010। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, साइन 75 की वैल्यू निकालनी है और ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होगी, 75 को ब्रेक करते हैं, 75 कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है, एक होता है 0 प्लस 75, ठीक है, एक हो सकता है 30 प्लस 45, ठीक है, एक हो सकता है 15 प्लस 60। ठीक, इन 3 तरीकों में से कौन से 2 एंगल्स हमें टेबल में मिल जाते हैं। देखो 0 पता है लेकिन 75 नहीं पता, यहाँ पर 15 नहीं पता लेकिन 60 पता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एंगल्स पता है, तो हम ऐसा मान लें भाई ये हमारे लिए A हो गया और ये हमारे लिए B हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि भाई लेट A इज इक्वल टू 30 एंड B इज इक्वल टू 45, तो LHS वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 साइन 45। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया 1/2 1/√2 √3/2 और 1/√2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 1 इंटू √2 √2, √3 इंटू √2 √6। ठीक, ये हो गया आंसर। देखो एक और टाइप, साइन A प्लस B दिया हुआ है 1 कॉस A माइनस B दिया हुआ है √3/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। देखो अभी तक जो हमारे लिए साइन थीटा होता था, थीटा कौन सा एक एंगल होता था, इस बार थीटा की वैल्यू क्या हो गई A प्लस B। ठीक है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि टेबल पे साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है साइन 90 पे, सही है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, वो होती है कॉस 30 पे। तो बाय कंपेयरिंग द एंगल्स A प्लस B कितना हो गया 90 और A माइनस B कितना हो गया 30। जैसे ये बना तुम्हें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का एलिमिनेशन मेथड याद आ गया होगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, A प्लस A कितना हो गया 2A, 90 प्लस 30 कितना होता है 120, A की वैल्यू कितनी आ गई 60, A 60 आ गया तो फर्स्ट और सेकंड किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, देखो बबल्स में दिए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करते जाना। देखो आगे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ऐसा दिया हुआ है 2 cos 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 2x इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट स्टेप हमेशा ये ऐसा करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसको अकेला कर दो, तो cos 2x जो है 1/2 हो गया। टेबल में cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है cos 60 पे। ठीक है, देखो cos 2x जो है cos 60 के बराबर, कंपेयरिंग द एंगल्स 2x किसके बराबर आ गया 60 के, x किसके बराबर आ गया 30 के। ओके, देखो आगे वर्कशीट अटैच कर रहा हूँ, तो जो भी डाउट्स हों वो क्लियर कर लेना।